सो मेरी वॉइस आ रही है अभी? वॉइस आ रही है मेरी? तो हाँ, फिर से लाइव ज्वाइन करो। मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, क्योंकि वॉइस कट गई थी, दूसरा आईजीटीवी पूरा, तीसरा ही है। ठीक है, तो अभी यहां पर भी कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या बोला था कि मेरी मॉम बोल रही थी मुझे, मेरी मॉम मुझे बोल रही थी, याद आता है कि शिवो खड़ी थी और शी सेड कि परी बेटा मत जा, परी बेटा मत जा, कहां नहीं जा बेटा तू बचता है। देखो, शादी के टाइम पे इसकी माँ कौन थी मुझे नहीं पता। ठीक है, शादी के बाद, अब पहले शादी की बात करता हूँ। शादी से पहले इसकी मॉम इसको कहां पर बोल रही थी कि मत जा, किधर से आके, पहले सबसे पहला गोवंडी वाले जितने भी लोग हैं ना, तो ये जो गोवंडी में जा रही है, रहती थी ना, गोवंडी की रहने वाली लोग हैं लोग, तो प्लीज ये मेरी आईजीटीवी को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आप लोग प्लीज कमेंट करना, जितने भी गोवंडी वाले लोग हैं जहां पर मेरी वाइफ नफीसा अदनान शेख रहती थी, वहां से इसने छोड़ के क्यों आई। प्लीज प्लीज मेरा साथ दो, अल्लाह के वास्ते साथ दो। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा था और गलत हो रहा है। अभी मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है, बोलने का मौका मिला है, तो प्लीज मेरा साथ दो, प्लीज मेरा साथ दो। जितने भी गोवंडी वाले लोग हैं सब कमेंट करना प्लीज कि मैं इसको कहां से उठा के लाया। ठीक है, मैं इसको कहां से उठा के लाया। हाँ, पहले तो सबसे पहला इसकी मॉम चौथी शादी की थी, जो चौथी शादी की थी ना, तो उससे इन्होंने डिवोर्स लेके मेरे पास गुड़ुकदेव में चाइना बिल्डिंग में इनको लेके रह रहा था, उनसे लेके मैं आया। ठीक है, याद रखो, चाइना बिल्डिंग गुड़ुकदेव में 16,000 भाड़े पे लेके आया था। 16,000 भाड़ा जेब से, 8,000 और 8,000 2 महीने का, 16,000 भाड़ा बोला था मैंने। ठीक है, मैं रोऊंगा नहीं बहुत स्ट्रांग बन गया अभी, नकली आंसू नहीं आते हम लोग को। ठीक है ना, 16,000 रुपए में मैं रेंट पे रहने लगा। ठीक है, मैं जाता था वाईएफसी में काम करने के लिए, मैं वहां से काम करता था, मैं यहाँ घर देखता था इनका, और फिर मैं मेरे घर पे आता था। मैं ऐसा बहुत दिन चलते गया। एक दिन ऐसा हो रहा है कि इसकी इसकी खाला इसको मारती है और मेरे को बहुत मार रही है। तो मैंने इसको बोला कि भाई मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, मत करो मेरे सामने यार, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तुम लोग संभाल रहा हूँ, तुम्हारे घर पे भी आ रहा हूँ, मैं मेरे घर का भी देख रहा हूँ, तो प्लीज अल्लाह के वास्ते मेरे सामने किरकिरी मत करो, मत करो। अल्लाह के वास्ते मेरे सामने किरकिरी मत करो। मेरे जाने के बाद इसको मारो तोड़ो, जो भी करना, मैं घर पे चला तब करना। क्या होता है मालूम, बंदी ने चप्पल निकाल के मेरे को मार रही है और बोलती है तू निकल मेरे घर से, तू निकल। अब मैं मेरे घर पे से तू निकल, मतलब ठीक है अम्मी क्या हो रहा है। तो मेरी वाइफ नफीसा अदनान शेख इसने बोली कि भाई अब तुम निकलो। ये किसको बोल रही है, इसकी खाला को बोल रही है, अब तुम निकलो घर से। तो अब मेरे को बोल रही है कि मेरी माँ मेरे को रोक रही थी। कहां से रोक रही थी, अब शादी होने की बात बता रहा हूं। जो कॉलोनी में जो घर में रह रहे थे ना, उस पे जो तुम्हारी आंटी थी ना, आंटी गवाही देगे आएंगे, उनको भी लाऊंगा, अगर आएगा ना मौका तो उनको भी लाऊंगा मैं। वो गवाही देंगे आके कि भाई वो कब कहां चले गए थे। 1.5 साल तक गुल हो गए, बंदी को मेरे पास छोड़ के चले गए, गुरुदेव के घर में मेरे पास छोड़ के चले गए, मालूम नहीं लापता गंज हो गए, कुछ मालूम नहीं। 1.5 साल के बाद फोन आता है मुझे, 1.5 साल के बाद मेरे को फोन आता है कि बेटा मैं नफीसा की माँ बोल रही हूँ, परी की माँ बोल रही हूँ। मैं बोला परी की माँ बोल रही हूँ, मतलब परी की मम्मी का तो डेथ हो गई। परी खुद मुझसे बोली कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, एक्सीडेंट में मारेगा मेरी मम्मी। तो बोले नहीं यार वो सब झूठ था, मैं उसकी असली माँ हूं। अगर ये झूठ लगता है आपको तो प्लीज जाओ गोवंडी में, जो मेरे को मारने के लिए दो तुम्हारे भाई लोग आ रहे ना मेरे को चोर बाजार में मारने के लिए, जाओ एक काम करो, अपनी बहन की पहले डिटेल निकालो, गोवंडी में जाओ, म्युनिसिपल कॉलोनी में जाओ, वहां डिटेल निकालो कि इनका क्या रिश्ता है क्या नहीं। ठीक है, मुझे बोले, मैं गया, मेरे को बोलते हैं कि भाई मेरे से मिला दो मेरी बेटी से, मैं फिर इसके बाद उससे मिलूंगी नहीं। तो मैं बोला चल जान दे छोड़, जब मिला देता उसको मैं इसकी माँ से। कोई बड़ा काम छोटा काम नहीं होता है, किसी की औलाद को अलग नहीं करना चाहिए। तो मैं मैडम परी जो है हमारी वाइफ, उसकी माँ से उसको मिलाने लेके गए। तो वो आए थे डोंगरी पे, ये अपना मुर्गी मैदान, एक वहाँ पे होटल है छोटी सी, वहाँ पर आए थे। तो वहाँ पर मैं उनको लेने के लिए गया था, तो ये मैडम आ रही नहीं थी और ये बोल रही शी और आर के सिवा उसकी माँ के लिए बात नहीं कर रही थी
कि जब से ये मेरे को खाला क्यों बोल रही थी, इसको सब चीज पता है, तो मेरे को एक्सेप्ट क्यों कर रही नहीं थी मेरी माँ, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती। अब बताता हूँ। तो मैं इसको मिलने के लिए लेके गया इसकी माँ के पास। इसकी माँ से मिल रही नहीं है, इसकी माँ के बाहर बाजू में बाहर वो दादर पे वो खड़ी है, और मैं उसको उसकी माँ से मैं गले मिल रहा हूँ। जानते जो भी हुआ माफ तलाफी करके खत्म कर, क्या कर, माफी तलाफी करके खत्म कर। तो इतना सब किया मैंने, और मेरे को बोल रहे कि मैं हरामी मैं हूं, ठीक है ना, मैं घटिया इंसान और घटिया खानदान से मैं हूं। माँ की बात सुन लिए। मुझे याद आता है कि शी वाज राइट, इसलिए लोग कहते हैं देखो तुम्हारी बहन मुझे बोल रही है ऐड करना, क्यों करूं? एक्चुअली राइट, अपनी माँ की सच में सुनना चाहिए। अपनी माँ की सच में सुनना चाहिए, जो कि इसकी माँ तो थी नहीं, टाइम टू टाइम पे अवेलेबल थी नहीं। माँ अपनी खाला बताती थी। सोच एक काम करो ना, तुम अपने इतने सच्चे हो ना, तो अपने फॉलोवर हो जितने जिनको फॉलो कर रहे ना, उसको पूछो कि तुम अपनी माँ को क्या बोलते थे। खाला बोलते थे। माँ हमको अभी मालूम पड़ा कि तुम्हारी ये इसकी माँ है, हमको भी आज तक नहीं मालूम। हम तो कॉलेज फ्रेंड, हम तो स्कूल फ्रेंड, आते नहीं मालूम पड़ा। क्यों नहीं मालूम पड़ा? चिट्टे खोल रहा हूँ। फिर भी मैं मेरी मॉम से झगड़ा करके, मैं प्यार में थी, मेरे को लग रहा था कि भाई इससे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, सिर्फ यही अच्छा है और कोई भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। भाई तो मैंने कौन सा ऐसा जादू कर दिया था जो मेरे को इसको मैं ही दिखाई दे रहा था? क्योंकि सब था मेरे पास तब ना, पैसा दौलत, अभी घर भी था, इनका घर भी नहीं था, ठीक है ना, इनका घर भी नहीं था, सब कुछ नहीं था, मैं ही था सिर्फ। मॉम नहीं चले गई, मॉम भी चले गई। मैंने बोला नहीं मम्मी, शादी करना है, इससे करना है, वरना नहीं। ऐड कर दा, मैं तेरे को क्यों ऐड करूं? अभी रुक जाओ, लेता हूँ बराबर से, बहुत हो गया। सुन रहा था ना, ये क्या नाम है तेरा? नाम तेरे को अभी जवाब देता हूँ अच्छे से। तेरा गोवा का फोटो देखा हूं मैं, याद रख। कहाँ गया ये बंदा? हट गया। दम है तो वापस से जरा मेरे को कर, तो तेरा नाम पढ़ने का मेरे को भी। बहुत ज्यादा लोग यार ये लोग। कौन है? दम है तो फॉलो कर, ऐड कर, दम है तो ऐड कर। तो जरा मेरे को वापस से एक बार कमेंट कर दे भाई, जो तू था। भाई और बहन का बहुत रिश्ता निभा रहा है, गोवा में जाके फूक रहा है, बहन के सामने ये सब काम करता है। हाँ, बहन के सामने ये सब काम करता है। तेरी सगी बहन होती ना, तेरी सगी बहन होती ना, तो तू ये काम नहीं करता। ये तेरा काम है, ये तू ही है ना, ये देख तू ही है ना, ये दिखाता हूं। मेरे को डराना नहीं, पहले बोल रहा हूं, समझ में आया ना? तेरे तुम लोग 10 लोग हम लोग के साथ में वो करते हैं। देख ये तू है ना, ये तू ही है ना, ये बीच में खड़ा है। तू मेरे को कमेंट कर रहा है ना, तेरे दम है तो तू मेरे को करने के लिए। बहन के साथ में ये सब काम करता है, दिखाओ क्या? बहन के बॉयफ्रेंड के सामने तू ये सब चीज करता है। तुम लोग ये सब काम करते हो तुम लोग। बहन ने गोवा लेके जा रहे हो लोग को साथ में, ये तू ही है ना भाई? हाँ, ओवर स्मार्ट गिरी मत करना जरा भी, आगे बोलने दे। देख तेरी बहन, ये तेरी बहन है। रुक बताता हूँ और आगे कुछ। बहुत हो गया, मेरी वाइफ है, कब तक इज्जत करूँ यार? मतलब मॉम के खिलाफ गई और बोला कि मॉम, फिर मैं 1.5 साल से मॉम से कोई कांटेक्ट मैं ऐड क्यों करूँ किसी को? फिर मैंने बात की मॉम से 1.5 साल बाद, पर मेरा सच बात बोली। 1.5 साल बाद अपनी मॉम से बात की, ये तो सच बोली भाई, सल्यूट। एक बात सच बोली मॉम से, मैं 1.5 साल बाद बात की। मॉम के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये सब मैंने मॉम के घर जा नहीं सकती थी क्योंकि मॉम का घर था ही नहीं, अभी भी मॉम का घर है ही नहीं। तो मॉम के घर पे जाएंगे कहाँ से? अभी मनोज भैया मिल गए आपके, जो आपको पीजी से छोड़ के वो 7वें माले पे वहां रखे थे। कौन से अफेयर में थे तुम लोग? हाँ, खुद किया है मैंने, कैसे कैसे करके ये चीज से मैं बाहर निकली भाई। मतलब ये जो कमेंट मारा था ना मेरे को, दम है तो ऐड कर, तो भाई तेरी बहन को रखने के लिए तेरे पास जगह नहीं थी क्या? तेरी माँ बन के घर पे तेरे मम्मी डैडी का, तू भी रखना तेरी बहन को। हाँ, तेरी बहन को रखा नहीं तूने, अपनी बहन के साथ में, भाई के साथ में छोड़ दिया। उसके साथ शादी वादी कुछ भी नहीं उसकी ऑलरेडी। अभी जब इतना भैया बन रहा है तो मनोज की वाइफ के साथ इंसाफ करो ना यार। कहाँ गई इंसाफ, इंसानियत तुम्हारी? खत्म हो गई इंसानियत तुम्हारी। मनोज की वाइफ के साथ कोई इंसाफ क्यों नहीं कर रहा है? वो बेचारी चुप बैठी होगी, क्या मालूम कहा, वो भी क्या बोलूं, अल्लाह जाने क्या होने वाला तुम्हारा। झूठे लोग। एक सॉक्स नहीं मिलता था ना, एक सॉक्स नहीं मिलता था, मतलब उसको ना हाथ में देती थी सब चीजें, भाई ये ले तेरा, ये तेरा, देखो ठीक है। और मैं जॉब करती थी, तो मेरी माँ काम करती थी, आगे बोलेगी।
उसकी मॉम खाना वाना बनाती थी, बट मेरी माँ खाना बनाती थी, मेरी माँ ही सब कुछ करती थी, वे सॉस पिलाने के लिए मैं उसको मारता था। मतलब मैं कितना जालिम इंसान हो गया यार। बड़ी ऐसा नहीं है कि घर में मैं नहीं रहती थी तो मैं नहीं करती थी। आई यूज्ड टू वर्क एंड तो मैं उसके सब चीजें हाथ में देती। ये काम भी करती थी और ये मेरे को ना अच्छा कौन सा काम है जरा मेरे को ये तो बताओ। कि मैं जाता था 3:30 बजे काम पे, 3-3:30 बजे मैं जाता था काम पर, और ये काम करने आती थी फैज। इसका टाइमिंग क्या था, 9 बजे सुबह, 9 से लेके, भाई सुन रहे ना, तब 9 बजे से लेके इसका टाइमिंग था 7:30 बजे का। तो क्या मैं ये सॉक्स मेरे को देती हाथ में? दिमाग लगाओ यार थोड़ा। तो हंसी भी आ रही है लेकिन दुख हो रहा है ना, नहीं कर रहा है। हंस रहा हूँ क्यों मालूम? कि रो डालूंगा। मेरे को रोना नहीं है, मेरे को स्ट्रॉन्ग मन में, मैं रोऊंगा नहीं, समझे? एक सॉक्स भी नहीं मिलता था ना, सो ही यूज्ड टू हिट मी लाइक एन एनीथिंग। ओके चल जाने दे, अपना पति है, पति परमेश्वर होता है। दूसरे का पति क्या होता है फिर? जब तेरा पति परमेश्वर होता है, दूसरे का पति क्या होता है? वो बेचारी का क्या हो रहा रहेगा बताओ? तो ये परमेश्वर है, छोड़ जाने दे। और मैं हमेशा अब्यूजिंग में सहन करती थी। ये हमेशा अब्यूजिंग में सहन करती थी। ठीक होगा, ठीक है, कभी तो ठीक होगा, बट वो ठीक हुआ ही नहीं कभी। मैं कभी ठीक नहीं हुआ। मुझे ना ये सब चीजें सोशल मीडिया पे नहीं लानी थी, क्योंकि सामने से वीडियो बनी। मुझे ना ये सब चीजें सोशल मीडिया पे नहीं लानी थी। मुझे ना मनोज पाटिल के बगल में हाथ डाल के गोवा में घूमने का था। मेरे बर्थडे में लोनावाला नहीं, महाबलेश्वर, सॉरी महाबलेश्वर में किसी दोस्त के बंगले पे जाके बैठने का था। सारी चीजें देखा हूं मैं। वो सब चीज चलती है सोशल मीडिया पे, वो सब चीज चलती है। क्यों? अभी फेमस नहीं था मनोज पाटिल, अभी मनोज पाटिल फेमस नहीं था। उसके तो कितने सारे फॉलोअर है, पूरी इंडिया जानती है। और तभी तुमको ख्याल नहीं आया, जब तुमको ख्याल नहीं, मतलब वो क्या नाम है, फौजदार, उसकी आईडी में तुम जाके क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो कि मैं उसकी मैनेजर हूं? तो तुमको तब शर्म नहीं आई सोशल मीडिया पे आने के लिए? और वो बंदे को शर्म नहीं आ रही कि सोशल मीडिया पे कैसा लग रहा है तेरे को? तू शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा है, अभी शर्म आ रही है। और ये सब तो बहुत थोड़ी चीजें हैं, इससे भी बहुत ज्यादा है मेरे पास। बहुत ज्यादा है तो मुझे ना किसी को नीचा नहीं दिखाना है, मुझे किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है। जो जैसा है वैसा है। मैं उनके लेवल पे नहीं गिर सकती हूँ, इनके लेवल पे नहीं गिर सकती। भाई मत गिरो, अल्लाह के वास्ते मत गिरो। हमारा लेवल बहुत छोटे, हम लोग, हमको हमारे छोटे लेवल पे रहने दो। नहीं गिर सकती हूँ, जो वो हद तक गिरे उन लोग की हद तक मेरी हद नहीं है, तो मैं नहीं गिर सकती। मैं बोलूंगा आपा। आई यूज्ड टू वॉश यूटेंसिल्स एट होम। मैं घर पे बर्तन धोती थी और भाई साहब कहीं और लगे हुए थे। आई हैव दैट प्रूफ ऑल्सो एंड आई कैन प्रूव दैट ऑल्सो जब जरूरत पड़ी। बट अभी मुझे ये सब चीजें नहीं मैं कहाँ लगा था भाई? मैडम बताओ ना कहाँ लगा था? आपकी अम्मी जान, सो कॉल्ड अम्मी जान, खाला, क्या मालूम बोल रही है कि मैं लगा हुआ था। तो प्रूफ बताओ ना। किसी की लड़की को तुम लगा दिए, मैं उसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ क्या था हमारा, ठीक है? हमारी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, नाम नहीं लेने का, मेरे को बहुत फेक आईडी से नाम ले लिए। हमारी अच्छी दोस्ती थी, मैंने उसको गाली दिया तेरे लिए। क्यों मालूम? कि तेरे को प्रूफ चाहिए था उसके पास जाने के लिए। बार बार पोक करी थी बेचारे को। मैंने उसको गाली दिया, बस उसकी माफी। तो मैं गाली दिया तो माफी नहीं मांगू दोस्त से, बस उसको यही चाहिए था। तो ये मैडम ने मेरे को भिड़वा दिए, ठीक है ना? नहीं लाना है सोशल मीडिया पे, वो उनकी लाइफ है। एंड ये सब चीजें जब हुई, जब आई वॉज नॉट डिवोर्स्ड विद हिम, सो दिस वॉज माई लास्ट कॉल टू गेट डिवोर्स। ये सब चीजें कब हुई पता है? ये सब चीज का ड्रामा कब हुआ तुमको पता है? अभी तुमको मैंने इससे पहले क्या सुनाया था, एक वीडियो क्लिप, एक रिकॉर्डिंग सुनाया था जिसमें ना बोला गया था कि परी आपका दुबई में हस्बैंड है पहला, ये दूसरा वाला, ये पहला हस्बैंड है, दूसरा हस्बैंड का वो पर। तो ये मैडम ओमान चले गई थी बिना बोले। स्टिल लाइक मैं झेल रही थी, मार भी झेल रही थी, सब झेल रही थी, मैं सब झेल रही थी। बंद करो ना। बट आई वाज स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। और ये सब चीजें मुझे नहीं बोलना है, जो भी हुआ है नहीं बोलना है। जहाँ पर सब चीजें बोलना है, बोल लिए हो और बोले ये सब चीजें नहीं बोलना है। और क्या गया था, जिसके भी साथ गया था, जो भी किया, किसके साथ गया था बताओ ना, प्रूफ बताओ ना मैडम। अगर इससे और हद तक वो गिरा ना, तो भी आई थिंक आई वोंट, बट लेट्स सी। देखो मैं इससे हद तक गिरा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो आप लोग, थोड़ी पब्लिक है, आप लोगों को सब दिमाग है, सब
जब मैंने उसको लाफड़ मारा, उसने प्रूफ बता दी, तुम लोगों को प्रूफ बता दी, तो मैं इतना बड़ा काम किया तो प्रूफ नहीं बताएंगे तुमको? थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। इतना मैंने लाफड़ मारा, खून निकल गया हल्का सा यहाँ पर, तो मेकअप लगा के तुमने बता दिए, ये वो लाल हो गया, तो तुमको इतना बड़ा काम छुपा देगी ये बंदी? तुमको लगता है? जब कुछ है नहीं तो ये सब चीजें है। बोलो मतलब कैसा ही बदनाम करो सामने वाले को, लेकिन बदनामी खुद की तुम्हारी होगी, नहीं चलेगा। मैं पूरी हरकतें बता रहा हूँ। ये बोले कि फिर मैं वो चीज से निकली बाहर, फिर मैं अपना जॉब करने लगी। मैं एक शेयरिंग फ्लैट में, अपार्टमेंट में पहले बोल लो, शेयरिंग रूम, अपार्टमेंट या बंगला, 3 चीज बोल लो। पीजी में मैं रहने लगी। अभी पीजी आ गई। जब पीजी में मैडम गए ना, तो पीजी में किसी को पता नहीं कि शादीशुदा है, इनका ये केस चला तो लेते नहीं थे इनको। मैं वहां से काम करने लगी। अब वहां से काम करने लगी और मैं वहां से काम करने लगी, ये मेरे काम पे आ गया होटल में। मैं काम करती थी एज ए गेस्ट रिलेशन। चलो ठीक है, होटल में आ गया। होटल में कैमरा है, होटल में पता है कि इसका हस्बैंड है। फरियाद होटल है, आपको पता तो फरियाद होटल है, कोल्हापुर में फरियाद होटल है। कोई भी कॉल करके पूछ लो कि इन लोग का मैटर क्या चल रहा था, कोई बताएगा नहीं। मैंने सबसे लास्ट टाइम अगर मेरी मम्मी को लेके गया था तो मैं पीछे खड़ा हूँ। हस्बैंड पीछे खड़ा क्यों होना चाहिए? इसकी तकलीफ नहीं होना चाहिए इसको, सोच लो। और मैं खड़ा, तो ये वहां पे भी आ गया और उसने वहां पे भी आके तमाशे किए। 4 घंटा बाहर खड़ा रहा वहां पे सिक्योर। 4 घंटा मैं वहां खड़ा रहा। किसके लिए खड़ा रहा? मेरी वाइफ के लिए खड़ा रहा, क्योंकि मैं प्यार करता था इससे, ठीक है ना। मैंने कोई भी वहां पे गलत चीज नहीं की। इसके वजह से इसका जॉब छूटे, सिर्फ जाना, जॉब छूटेगा तो तुमको पता चलेगा। फरियाद में कॉल करके पूछ लो कि भाई जॉब कैसा छूटा इसका, ये बंदी खुद छोड़ के क्यों गई? क्योंकि ना 7,500 पगार आ गई थी। आधी पगार दे देते, क्यों मालूम? लॉकडाउन कोविड की वजह से आधी पगार मिली थी। और जो आधी पगार है ना, जो घर का भाड़ा था 8-8,500 रुपए, पीजी में पूछना 5,000 ले रहे थे, और वो भाड़ा ना, आधा भाड़ा मैं मेरे जेब से दे रहा था, समझे? तो पीजी छूटे, कोई पीजी छूटा बोल रहा हूँ, फरियाद होटल से काम छूटा इनको काम नहीं मिल रहा था। मेरी जो मैनेजर है उन लोग ने सब बोले कि जब ये यहाँ पे काम पर लगी थी ना फरियाद होटल में, जब हम लोग का ये सब कुछ चल रहा नहीं था ना, तो ये पहले दिन काम पे गई है मैडम, दूसरे दिन बोलती है अदनान मेरे से नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने मोटिव किया, देख टाइम पास घर में तू जिम का काम तो तू कर रही नहीं है, तू कुछ तो काम कर सकती है। अबे यार मैंने इसको इस चैनल से मना किया। अब बता दो क्या बोला मैंने बोला मेरे मरने के बाद है ना बर्तन नहीं मानना पड़े तेरे को, काम करने के लायक बनाया उसको। पूछना कभी, जिम से लेके काम सिखाने लगा, बच्ची को चप्पल तक पहनने के, सॉक्स पहनने के भी बांधने आते नहीं थे, सॉक्स पहनना भी नहीं आता था इनको, सिखाया हूं मैंने। ये जो कलर पहने घूम रही ना, बहुत कलर दिख रहा है ना ये आपको। इसने कमेंट क्या किए, लेसिस सैलून का पैसा दे दे। तो मैडम जाके ना कंफर्म करो कि सैलून का पैसा दिया होगा नहीं, पेड दिया होगा नहीं। 5-6 हजार के कलर क्या मेरे को करने के लिए? क्या कलर लगे मेरे को 5-6 हजार लगेंगे बाल पे कलर करने के लिए, बाल करने के तुम्हारे खर्चे थे वो एक्सपेंस, लॉकडाउन में भरा हो पैसा। जाओ पूछो, एक और एक फॉल्ट पकड़ा गई तुम्हारी। लो नहीं चलेगा, उन लोग ने वहां से भी मुझे जॉब से निकाल दिया। झूठ भाई, जब जॉब से निकाला ना भाई, तो प्लीज आप अपने भाई जितने भी लोग उनको बोलो, रिक्वेस्ट करके पूछ लो कैसे। जिम में काम करती थी, वहां पर भी मुझे जॉब से निकाल दिया इसकी वजह से। देखो जिम में काम करती थी, वहां पर भी जॉब से निकाल दिया इसको इस वजह से। जिम में काम करती थी, मेरे फॉलोइंग में है। आप लोग भाई कमेंट करना प्लीज, जितने भी काम करते लोग हैं ना, मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मालूम है यहाँ पे नाम ले लूंगा ना तो तुम्हारे पर कंट्रोवर्सी बन जाएगी कि इनको भी फेमस करने के लिए कर रहा है, ठीक है ना। भाई प्लीज अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ कि जिम में काम पे से क्यों निकली ये बंदी और कहाँ चले गई, काम पे छोड़ के कहाँ चले गई ये बंदी, ठीक है ना। प्लीज मेरा साथ दो यार, ऐसा कोई दूसरी लड़की फिर करना नहीं चाहिए किसी के साथ में। मेरे साथ में हो रहा है, बहुत गुट के जिया, लेकिन मैंने बोल रहा हूँ तो प्लीज बोल दो। कंपनी में ज्वाइन हुई और फिर वहां पर भी आकर इसने तमाशा किया। आई हैव दैट रिकॉर्डिंग्स। कौन सी कंपनी में काम किया पूछो पहले। बट आई वोंट शेयर, ये नहीं शेयर करेंगे। एंड वहां पे भी आके इसने तमाशा किया, फिर तमाशा बढ़ता गया। फिर मैं पुलिस के पास जाती थी, बट एज वी से कि मुंबई पुलिस, मतलब मैं पुलिस के पास जाती थी हेल्प के लिए कि सर प्लीज हेल्प कर दो, सर प्लीज हेल्प कर दो, बट कोई इतना खास रिस्पॉन्स नहीं था।
मतलब मुंबई पुलिस पे ये इल्जाम लगाने के कोई खास एक्शन नहीं हुआ। तो मैडम आप इतना याद रखो कि मुंबई पुलिस पे तुम जो बता रहे हो कि मुंबई पुलिस ने मेरा कुछ नहीं किया, तो क्यों करेगा मुंबई पुलिस को? क्या कुछ भी कोई भी मसले में घुस जाएगा? जहां पे भी जाते थे ना, अगर पुलिस का इसमें इन्वॉल्यूशन नहीं है। सब लोग एक ही चीज बोलते हैं कि जाओ कोर्ट में लड़ो, फैमिली कोर्ट में जाके करो। ये क्या है? ये पुलिस क्या बोलेगी, क्या करेगी पुलिस बेचारे? बल्कि पुलिस वाले मुझे समझाते थे जहां पर भी लेके आते कि बेटा जान दे इसको छोड़, इसके हाल पे, इसको ये सब चीजें के बारे में बताया नहीं है तो तू समझ के लिए मत जाया कर। हम लोग क्या कर रहे थे, अगर तू किसी को मार रहा है, तोड़ रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो पुलिस बोले हम लोग इसके, तुम्हारे फैमिली मैटर में हमारे को बोलने का मतलब नहीं है, राइट्स नहीं है। जब तुम्हारे घर पे आया था ना, मनोज पाटिल के घर पे आपके वो देखने के लिए आया था, मुझे दिखाए थे मैडम आपने, तब मेरे को तुमने पुलिस पे लेके गए थे, तभी भी मैं क्या किया थे? तभी भी कुछ नहीं कर पाए थे तुम लोग ने। मेरा पूरा खानदान देख रहा है। I have to survive because I have done this ना। मैंने ये किया है तो मुझे सरवाइव करना ही पड़ेगा। इसने किया है ना, नहीं पड़ेगा अच्छे से। और मैंने बहुत अपने आप को संभाला। देखो मैं अपनी मॉम को संभाला। आंसू निकल रहे हैं। मेरी मॉम के ऊपर कितना कुछ बोला गया, कितना। तो भाई मॉम के ऊपर कोई क्यों बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? मैं तो बोलूंगा ना, जब मेरे साथ में भी हुआ तो अभी मैं बोल रहा हूँ। कभी आज तक किसी को बोला मैंने नहीं बोला ना, बोल रहा हूँ। मेरी मॉम को बहुत गंदा बोला, मैंने कुछ नहीं किया। बिकॉज ये ऐसा क्यों है? मतलब 2 लड़कियां हैं, एक औरत है, एक उसकी बेटी है। इनकी मॉम को जरा भी शर्म नहीं है। आओ ना, कि किसी गैर मर्द के साथ में उसकी शादी हुई है, उसके साथ में इसको रुकाई है। हाँ क्या ये कौन सी शरीफ आप बन रहे हो इतने? वो बंदे के साथ में रुकी हुई, जाके देखो, चेक करो जाके। या अल्लाह, मेरे को बोलते तेरा खानदान खराब है, तेरा खानदानी, हम लोग खानदानी लोग, तो तुम खानदानी हो तो ये काम करा रहे हो अपनी बेटी से सिर्फ पैसों के लिए। ये अकेले सोसाइटी में तो भाई, अगर ये नहीं होता था, अगर इफ आई वुड हैव डैड, अगर मेरे डैड होते तो ये नहीं होता मेरे साथ। देखो फिर से 2 बार दूसरी बार बोली, डैड होते तो नहीं होता। तो डैड रहेंगे, डैड के पास मॉम रहेगी तो डैड रहेंगे ना। डैड है ना, घाट के ऊपर में ढूंढने गए थे, पता है ना, मॉम ने तुम्हारी बोली थी ना मैडम, क्या मेरे से बहुत गलत चीज हो गई है, इसके डैड बहुत अच्छे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि तेरी एक और एक बहन है। तुमने खुद अपने हाथ से बोले, जाओ देखो कौन सी बहन है, कौन सी बहन नहीं है। क्योंकि मेरे डैड 2 चमाट मार के बिठा सकते थे। काय के लिए बिठाते थे? चमाट मार के क्यों बिठा सकते थे? हाँ सही बोले, चमाट मार के बिठा सकते थे कि गलत काम नहीं, ये जो गलत काम आज कर रहे हो ना, इसलिए बना के बैठते थे तुम्हारे डैड। मॉम नहीं कर रही आपकी। तो ये सब मॉम तो मुझे गाली देने में अगर लगी मेरे है। डैड होते तो हमेशा ऐसे क्यों है कि लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा नहीं रहने देते लोग और उसको गिराना चाहते। और रोज सिंपैथी जमाओ आप लोग और सिर्फ रोने पे जाओ। और मैं तो रोना नहीं आ रहा है ना, अगर रोऊंगा नहीं तो सिंपैथी नहीं जमने वाली। अब सब बता चुका हूँ, ये रो रहे हैं तो इनको सिंपैथी मेरे कल से लेके अभी तक का कितनी गालियां मेरे को आ चुकी है, बर्दाश्त कर रहा हूं। और मैं कमेंट बंद नहीं करूंगा अभी भी। जैसा तुम झूठे हो ना, तुम लोग कमेंट बंद करते हो, मैं कमेंट बंद नहीं करूंगा। हमेशा से उसको गिराना चाहते हैं सब। मुझे नहीं समझता ये सब क्यों होता है। Then I met Manoj sir. I met Manoj sir through a company. मैं जो पहले कंपनी में काम करती थी, फिर मैं उनको मिली। कैसा मिली बताए नहीं। मनोज सर से मेरी उनसे अच्छी बॉन्ड हुई। We share a good bond. We also share a bond of friends and also share a bond of like हमारा अच्छा रिलेशन है एक दूसरे के साथ में। एक दूसरे के साथ में अच्छा रिलेशन तो I look इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि साला पूरा टच होके घूम रहे फिर रहे, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये अगर यही काम अगर मैं करूंगा ना तो अभी मेरे पास तोहमतें लग जाती थी। क्या है ये, क्या कर रहे हैं मनोज सर आपके? ऐसा काम करते हैं? जो भी है मनोज सर। फिर मैं वो कंपनी से आई सर से बात करने के लिए। फिर बाद में ये मैडम जो कंपनी में ना जाती है ना, तो वो मैडम कंपनी के 3-4 महीना 5 महीने से पहले जाता रहती नहीं है, क्योंकि ज्यादा अगर 1000-2000 ज्यादा भी मिलेगा जम्मू कश्मीर की चले जाती है। तो मनोज सर ने उसको 50,000 मनोज सर इसको 50,000 सैलरी दे रहे थे। मालूम तुमको 25,000 वहां का रेट भरते थे मनोज सर, और 50,000 इनको 50,000 सैलरी देते थे मनोज सर। तो मतलब मनोज सर जो बोलते ना, आप झोपड़पट्टी में रहता हूँ या जो भी करता हूँ, तो प्लीज आप 50,000 सैलरी इनको दे सकते हो। रिकॉर्डिंग है, बताऊंगा। जब 50,000 सैलरी आप दे सकते हो तो आप बहुत कमाते हो।
ऑफर किया कि भाई विल यू वर्क विथ मी, आई लाइक व्हाई नॉट, ऑब्वियस आई विल वर्क विथ यू। देखो सिर्फ बोले वर्क करने के लिए, काम ऐसा काम करते हैं लोग, साथ में काम ऐसा करते हैं लोग इतना सारा। तो उनका जो है उनके इवेंट से लेके उनका, अरे भाई डिवोर्स नहीं हुआ, कंपनी थक्का बताया ना, जब कोई आईडी भी देख लेना, काम करते हैं, मतलब जो कंपनी के वो एम्बेसडर है वो सब एवरीथिंग मैं हैंडल करती हूँ, मैं सब हैंडल करती हूँ एंड ही पेज फॉर मी, वो चीज के लिए ही पे, तो वो पे करते हैं वो चीज के लिए। गोवा भी घूमते हैं। सो मैं लाइक कोई भी इवेंट्स होता है, कोई भी होता है, मैं हर जगह जाती हूँ, हर जगह रहती हूँ। आई डू दैट। सिर्फ साथ में भी रहती हूँ। उसमें भी इन लोग ने इतना गंदा खेल खेला, उसमें भी इन लोग ने इतना गंदा। अभी भी तुम दूसरों की ही जा रहे हो। ये किसकी लैंग्वेज है मालूम है? ये तेरी और मेरी है। इसमें क्यों घुसा रही थी अभी तू? और मतलब क्यों घुस रहा है अपने बीच में? क्यों घुस रहा था? बताता, इसका लैंग्वेज भी बताता हूँ। क्यों अभी तू दूसरे पे नाम ले रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय लाइफ, इट्स माय फकिंग लाइफ यार। फकिंग लाइफ। देखो व्हाट विल, मेरे को जो भी करना है मैं करूंगी ना यार। व्हाई यू गाइस हैव टू इंटरफेयर? डू आई इंटरफेयर इन एनीवन्स लाइफ? नो, क्योंकि मुझे पड़ी नहीं है किसी की लाइफ की, तो मैं इंटरफेयर नहीं करती ना। तो मैं अपना काम कर रही। इनको किसी की पड़ी नहीं है बोल रहे मैडम, इनको किसी की पड़ी नहीं है, इनको खानदान की पड़ी नहीं, इनको इसके इन मनोज पाटिल की जो वाइफ है उनकी नहीं पड़ी है, भले से कुछ भी हो। बताऊंगा आगे, फेक आईडी से बहुत कुछ करते हैं। कुछ भी कर रही हूँ यार। Why I have to give explanation? क्यों देगी? I don't have to give explanation to anyone. ठीक है, तो ये सब हुआ। So अभी तो कंट्रोवर्सीज चल ही रही है। कंट्रोवर्सी चल रही है, इनमें भी कंट्रोवर्सी चल रही है इनकी। पैसों में या फिर सिर्फ एथलीट बन के लोग बिक गए। लोग क्या, अदनान शेख। मैं एथलीट बन के बिक गया और तुमको पैसा देके तुम बिक गए। मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, एथलीट बनूंगा और मैं जो मेरे फॉलोअर्स को ना अच्छे काम सिखाऊंगा, प्रोटीन पीने के काम सिखाऊंगा। मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि एक्सटर्नल अफेयर है मेरा किसी के साथ में, मैं लेके घूमूंगा। कैसा घूमते वाले में एरिया में, कैसा घूमते वाले में, हाथ पकड़े घूमते ना, सब रिपोर्ट आती है। जरा जाओ ना, अपनी बहन के बारे में इतना बहन कर रहे हो तो अपनी बहन के बारे में तुम वो तो करो। वो खुद ही बिक गया। यहाँ तक उसको इतने महीने प्यार नहीं दिख रहा था। मेरा प्यार, मेरी वाइफ उसको इतने महीने तो दिखे पुराना में शक्ल देखो कैसी थी हिजाब में, और अब देखो। सही बात है। थोड़े से पैसे लेके, आई थिंक पैसे भी नहीं लिए होंगे शायद, क्योंकि उसका इतना लेवल नहीं है कि पैसे मिलेंगे। तो भाई अगर पैसे लेने का मेरे को होता, इतने सारे पैसे लेने का होता, आज मैं बहुत बड़े बंगले में रहता था। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? बन गया नहीं बनाऊंगा करोड़ों पड़े हुए, ठीक है, करोड़ों एम्बेसडर बनोगे तुम। तो एथलीट बन के इन्होंने डाल दी वीडियो, ठीक है, चलो कोई नहीं। बट इनको इतना भी शर्म नहीं है इनको कि भाई लड़की को कैसे मैसेज आ रहे होंगे, इनको क्या क्या बोला लोगों ने, ये सब। इनको जरा भी शर्म नहीं है कि लड़की को कैसे मैसेज आ रहे रहेंगे। इनको जरा भी शर्म नहीं है कि इनके खानदान को कैसे लोग नाम रख रहे रहेंगे, कैसे लोग नाम रख रहे रहेंगे। हाँ, मेरे फ्रेंड लोग मेरे बारे में क्या सोच रहेंगे, जबकि पता है कि ये बंदे इसके मिचोल हैं, ठीक है ना। जब से मैं ब्रांड साइन किया हूँ ये लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट में आ गए। देख लेना, जब से मैंने ब्रांड साइन किया हूँ ये लोग ज्यादा हाईलाइट में आ गए, ज्यादा। एक पोस्ट शेयर ये क्यों आया मालूम? क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मेरे को तो पता भी नहीं था। मैं बताता आगे, पूरा वीडियो खत्म होने के बाद मैं मेरी पर्सनल बताता हूँ हर चीज क्या हुआ है, मुझे क्या क्या बोला गया। मैं तो वो इलैबोरेट भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इतना गंदा बोल रहे हैं। मतलब आई फील लाइक आई एम स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैं सिर्फ अपना इंस्टा चेक कर रही हूँ और सिर्फ मैसेजेस देख रही हूँ। मेरी ये कल से सिर्फ चल रहा है इसका, और ये मैं 6 महीने झेल रहा हूँ। सोचो उनकी हालत क्या हो रही होगी कि इसकी मॉम की हालत क्या हो रही रहेगी। देखो, एक अकेले इसकी मॉम है, अब इसकी मॉम कहाँ है तो ये किसके हाथ में रहती रहेगी सोचो। तो मेरे घर वालों का कोई फिक्र नहीं है, जैसे 6-7 महीने से 8 महीने से आपका चालू है ये सब, तब उनका फिक्र नहीं है। आपको एक दिन में इतना भारी पड़ गया, और मेरे 7-8 महीने क्या हुआ? मेरे 8 साल ले लिए तुमने, मेरे 8 साल का क्या हुआ? उनकी बेटी पे लोग ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग बोलो, सबका मुंह है,
सब बोलेंगे, ठीक है, नो वरीज, बोलो आप। सेकेंड थिंग, ये मैटर में जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम, एक मुस्लिम लड़की रह के हिंदू के साथ में ये कर रही है, हिंदू के साथ में वो कर रही है, एक मुस्लिम लड़की। अरे आप लोगों ने क्या कर लिया मुस्लिम रह के? कितनी वक्त की नमाज पढ़ते हो आप? चलो मैडम, जुम्मा की आप नमाज नहीं पढ़ते हो, ये मैं तुमको बता रहा हूँ। हाँ, इसकी मम्मी जो है ना, जो बहुत अभी लाइव में आके और बहुत बहुत बोल रहे हो, जब मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाता था ना गणपति विसर्जन के टाइम पे, समझ रहे हो, मैं वीडियो बनाता था मैं वीडियो, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड है ना सब नॉन मुस्लिम है, और सब में जाके ना मैं खुद आरती में जाता था। तो इसकी मम्मी क्या बोलते हैं, तू ईमान से खारिज हो गया है, ये हो गया है। अभी बराबर से तुम्हारी बेटी कर रही है, तो अभी सबको बोल रहे हो, अभी तुमको भी समझ में आ रहा नहीं। ये तूने मेरे को डिलीट करवा दी, पता है? मेरा टिकटॉक पे ना वीडियो था, क्योंकि मैं जिधर पे काम करता था ना, वो मेरे बॉस गणपति विसर्जन में बुलाए थे और मैं गया था, और हक से गया था, क्योंकि हम कल्चर में जो रहते हैं ना, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, समझे? हम जो कल्चर में रहते हैं ना, तो हमको वैसा करना पड़ता है, हमको वैसा रहना पड़ता है। आज तुम बोल रहे हो ये सब चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा आरती उतारने की बात कर रहे हो, हम बहुत पहले उतार चुके ना, तो हमको बहुत पहले ना मना कर दिया। हमारी वीडियोस टिकटॉक पे, हमारी वीडियोस थी पोस्ट, ये सब चीजों की सब पोस्ट डिलीट करे इन लोग ने। क्या बोले परी, इसको समझा, कैसा हरकत कर रहा, फालतू की कर, अपने घर वाले लोग देखेंगे तो कैसा बोलेंगे। मेरे घर भी बहुत नमाज पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते हो। अगर आप लोग पढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलते सब चीजों के बारे में। बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है अभी, हिंदू मुसलमान मत करो, कोई नहीं बोल रहा है, ये तुम खुद अपने आप से लगा रहे हो। एक दो मैसेज को लेके तुम खुद भर दो, अब एक दो मैसेज मिले रह गए, 3-4 मैसेज मिले रह गए। मेरे को तो दुनिया भर के आए, लेकिन मैं तो चाहता हूँ बोले मेरे को, मैं क्यों बता रहा नहीं, मेरे को नहीं आए रहेगा इनबॉक्स में, इतने सारे डीएम आए रहेंगे, तो मैं तो क्यों बता रहा हूँ। जबरदस्ती सिंपैथी ज्वाइन कर रहे हो तुम यार। हद होती है किसी चीज की यार, हद। मैं हमेशा से मैं तो कल्चर में रहता हूँ, बराबर बताऊंगा भाई, कभी भी मेरे को कुछ वक्त पड़ा तो मैं तो जाके करूंगा सब। आप अगर रिस्पेक्ट करोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है? पूरे लाइफ में सब कुछ बात की है सब रिलीजन। और मोस्ट ऑफ मुझे जो गालियां आई है, जो इतना गंदा गंदा बोला गया है, वो मुस्लिम ही है, वो मुस्लिम ही है। लोग वहां से आए, ये क्या कर रहे हैं मालूम है? अभी इनको ना सिंपैथी नहीं मिल रही है ना, तो अभी ये लड़ाने के काम कर रहे हैं। ये क्या है यार, ये मेरे को आ रहे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम लेके बोल रहा हूँ, इन लोगों को गाली दे रहे, क्यों बोलूं मैं? उनका ओपिनियन है, उनको जो अच्छा लगेगा वो लोग करेंगे। मैं तो ना बोलूंगा भाई मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को गाली मत दो मेरे को गाली देना दो, अगर मैं नहीं जमा तुम्हारे को तो नहीं करो। इनके ऊपर छोड़ दो, तुम मत बोलो मैडम के हिंदू कर रहे, मुस्लिम कर रहे, हमको तो जो कर रहा है भाई, जो कर रहे हैं मेरे को बुरा नहीं लग रहा कोई बात का, आप करो। और मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कोई मेरे बारे में वीडियो डाले या पोस्ट डाले या कोई भी डाले, आई डोंट केयर, आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल। और मेरा ऐसे कि और एक चीज मुझे बोलनी थी यहाँ पर कि सिंपल गो टू पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट एफआईआर करना पड़ेगी। मैंने कमेंट किया था कि भाई तू इतना हिंदू मुस्लिम, मैं आरती का कल्चर है ही भाई, का वीडियो डाला तो दिया कि भाई तू मुस्लिम ही है ना, धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिया तूने, तेरा ये देखो लास्ट किस पे आया, ये किस पे आया, बोली बोल रहे हैं लोग, ये बोली बोल रही है मैडम। सफाई देने की जरूरत क्यों है? मैं आपको तो बोलूं, बोली छोड़ो यार, ये सब चीजें नहीं करने का इस पे अपने को, इनका खत्म हो चुका है जो भी। Will survive क्योंकि I am strong, I'll do that। And मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि ये सब चीज आई थिंक फेमस होने के लिए की गई, क्योंकि टिकटॉक और रील्स की वीडियोस टिकटॉक पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थे, मेरे को फेमस की कोई जरूरत नहीं है, खुद को फेम मिला, फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका, सो ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ लोगों को ना इतनी अक्ल भी नहीं है कि तुम किसको चूज कर रहे हो यार, मतलब तुम किसको चूज कर रहे हो, मतलब कोई लेवल का तो रहे चूज करने के लिए, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो वर्ड्स। लेवल इनका बड़ा है, ये सब इंस्टाग्राम पे जब काम कर रहे हैं इनका लेवल बहुत ऊंचा है, हम नीचे है हमारा, हम ऐसे काम नहीं करते भाई, चलेगा, हमको लेवल नहीं चाहिए इतना बड़ा भी नहीं है बोलने के लिए। और मनोज पाटिल के लिए बोल रहा है कि हम्बल नॉट सो हम्बल, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। भाई तू अपना देखना, तू क्या है, तू बहुत हम्बल है, तूने मतलब कुछ
किया नहीं है लाइफ में। अरे यार मेरा मुंह मत ही खुलवा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ना तेरी तरह आदत नहीं है कि लोगों को आके यहाँ पे बेइज्जत करूं और यहाँ पर आके बोलूं कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ। जो तूने बोला है, मैंने रीजन दिया है कि ये सब मैंने क्यों किया, वो रीजन दिया। और मुझे पता है मैं 1 साल से यहाँ पर हूँ, ये फर्म के साथ हूँ। अभी 1 साल हो गया, मतलब चलो ठीक है ना, 1 साल से बंदी हो गई। अभी क्या चल रहा है, सितंबर अक्टूबर सितंबर चल रहा है, ठीक है ना। 1 साल पहले सितंबर में मतलब ये बंदी उसके हाथ में थी। चलो ठीक है, बहुत सही बोले थे। यहाँ पे इनके पास हूँ, इसलिए दिसंबर में पूरा एंडिंग हो गया था। मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने बारीकी से चीजें देखी है, कौन कितना हम्बल है, कौन कितना नहीं है, ये मुझे पता है। और मैं उसको ही सपोर्ट करूंगी, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करूंगी, उतना सपोर्ट करूंगी, क्योंकि आई हैव सीन एवरीथिंग। अब आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैंने सब देखा है किस तरीके से ट्रैप बनाया गया, किस हो गया ट्रैप बनाया गया, आपका सब कुछ ये कंप्लीट हो गया। इसका जवाब मैंने टोटली दे चुका हूँ। तो भाई अब बताओ ना, अब इसमें बताओ कि कौन सही है और कौन गलत है। सब चीजें बता चुका हूँ, कुछ चीजें बाकी नहीं रखा कि कौन कब आया था, क्या किया क्या नहीं किया, मम्मी क्या थे, मम्मी कब मिले मुझे, किसका क्या हुआ, सब चीजें बता चुका हूँ। तो भाई अभी आप लोगों को ना जो भी है ना, जो बता रहे हैं कि मैं बहुत ही हम्बल पर्सन, ये पर्सन, तो मैंने बहुत पहले बात कर चुका हूँ इनसे फ़ोन करके। उन्होंने मेरे को बोला है कि भाई अगर मैं तेरी वाइफ के बीच में अगर आया ना तो तेरे को चंगाड़ मारना, ये बात बोली है, ठीक है ना। मैंने कॉल करके पहले इनको बोला, फिर मैं उनको मिलने के लिए कोशिश किया, नहीं मिले, फिर मैं घर गया तो देखा तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो अभी बताओ मैं ज़बरदस्ती का क्यों मनोज पाटिल को मैं वो करूँ? भाई क्यों घुस रहे हो? अपनी वाइफ का देखो ना, हाँ अपनी वाइफ का देखो। वो बंद करो ना, हाँ अपनी वाइफ का देखो, वो बेचारी क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। ऐसा थोड़ी ना तुम किसी को ब्लेम कर रहे हो। हाँ अपना देख के करो ना सब चीज़ें। सबसे पहले तो एक बात याद रखो, जो तुम अभी जो हम्बल बन के जो सहारा दे रहे हो ना, तभी मेरे को तो पता नहीं था कि क्या हुआ। वो बंदी को यतीम बंदी थी बोल रही है, मेरे पास माँ नहीं है, बाप नहीं, कुछ नहीं, वो यतीम बंदी थी, मैंने उसको सहारा दिया। क्यों सहारा दिया? हाँ मैं इतना छोटा सा था बंदा, मैं छोटा था, बहुत ज्यादा कोई इतना बड़ा बंदा नहीं था। 21-22 साल की उम्र थी यार मेरी। शादी कोई करता है क्या 21-22 उम्र में? हाँ आज 27 साल का हो गया, ये सब चीजें देखने मिल रही है मेरे को। सब चीजें बता चुका हूँ मैंने। जाके पहले डिटेल निकालो ना, बंदी क्या है क्या नहीं है, मेरे बारे में डिटेल निकालो ना भाई। मेरे घर वाले, मेरे घर का बैकग्राउंड क्या है। गलत है मत बोलो यार। हाँ तुम ये गलत काम करके मेरे को बोल रहे हो, मेरे को गिरा रहे हो, नीचा गिरा रहे हो। मैं नहीं बोलता था, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार। तुम सोशल मीडिया पे ऐसा सब डाल रहे हो, हाँ तुमको शर्म नहीं आती है? किसी के भी घर को, फैमिली को ला रहे हैं। मैं जानबूझ के ये फिर इसलिए लेके आया हूँ। अभी समझ में आया ना तुमको? चलो ना, बुरासी हो रही तो बुरासी और ले लो, कर लो, सबका सामने पोल खोल लो, क्या है क्या नहीं है। मैं IGTV में इसलिए पोस्ट करूंगा, देखो क्या होता है। ज्यादा तो अभी बोलूंगा नहीं, पूरा तो चिट्टा दे दिया। अभी तुमको जो करना है कोर्ट में आके करो, अभी मेरा वकील भी करेगा, तुम अपने वकील लगा के करो, कोर्ट में बात होगी अभी ज्यादा से ज्यादा। और क्या करोगे? मैंने तो दे चुका अपना पूरा। अब आपको आएगा, समन मेरा आएगा, जब जाएगा तब आना ना वहां पर आके जो बोलना है बोलना। सपोर्ट में, मेरे सपोर्ट में मैं बोलना चाहता था, बोल चुका हूँ। इसको भी, लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए था कि क्या है बंदी है। हाँ बंदी क्या है, इसकी मम्मी कितने अच्छे जो बन रहे हैं, हाँ वो क्या है, मनोज पाटिल क्या है, ये सब चीजें पता चलना चाहिए। जब मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरे फॉलोवर्स वो भी सीखे, मेरे फॉलोवर भी तो वही काम सीखेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे फॉलोवर वो सीखेंगे नहीं। तुम्हारी जो छाव रहेगी वही तुम करोगे, समझे? तुम जैसे हो ना तो तुम्हारे फॉलोवर भी तुम्हारे वैसे ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा हो बोलते, मेरे को मेरे घर का भी सपोर्ट मिला, अल्लाह का शुक्र है, समझे। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, जो मैंने इस काबिल बना। और सब चीज़ें मैंने लाइव में बोल चुका हूँ। अभी तो आपके पास कोई जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि जो कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने बोलने के लिए। मेरे दिल में मेरे को एकदम सुकून मिल गया है कि भाई मैंने सब कुछ बोल दिया मेरी लाइफ का। बहुत कुछ बाकी भी रहेगा, अगर रहेगा तो मैं आगे भी बोलूंगा, आके बोलूंगा। जब तुम मेरे जवाब दोगे ना तो मैं तो बोलूंगा, भले से वो 5 मिनट की वीडियो की ना रहे, 1 मिनट की वीडियो की ना रहे, 1 सेकंड की वीडियो, मैं रिप्लाई दूंगा, बस रिप्लाई दूंगा मैं। तो अभी रखता हूं, मैं खत्म कर रहा लाइव भाई, बहुत हो गया। सुन लिया आप लोग ने भाई क्या मेरी गलती क्या थी और मैं गलत कहा था। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई लोग। ऐसा ना हो कि आज मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, कल तुम्हारे साथ में ऐसा हो।
समझ रहे हो? आज मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, कल तुम्हारे साथ में ऐसा ना हो, तो इसलिए ना इसको शेयर करो और ऐसे लोगों को रोको। और अगर तुम्हारे में शर्म, जरा सी भी शर्म होगी ना, तो तुम ये सब काम नहीं करोगे। समझ में आया ना? ये सब काम नहीं करोगे। वो तो दिख जाएगा अभी, और लोगों को और दिखेगा कि कौन गलत है और कौन सही काम कर रहा है। जाके प्रोफाइल चेक करो मैडम की, आई परिनाज की प्रोफाइल चेक करो, जाके तुमको पूरा झमेला मिलेगा। अब तो पता चल गया ना भाई कि भाई हम लोग मैरिड है, वो भी मैरिड है, सामने वाला भी मैरिड है, तो दोनों समाज के ऊपर कितना तुम प्रेशर डाल के सब चीजें कर रहे हो। आ गया समझ में? हो गया समझ में? आ गया? आपके फॉलोअर को आप सिखाना है ये सब चीजें कि आप एक शादी कर लेना, उसके बाद किसी और का घर खराब कर लेना। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच मेरा लाइव ज्वाइन करने के लिए और शेयर करने के लिए। शेयर करो प्लीज़, इसको शेयर करो, और अगर शर्म नहीं आती है तो डूब मरो। अल्लाह हाफिज, लव यू।